अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला हिस्सा, जिसका नाम ओरल कैविटी है। हम जानेंगे कि ओरल कैविटी कौन-कौन से अफ़आल सरअंजाम देती है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी जो है वो क्या होती है, ओरल कैविटी के जो मुख्तलिफ अफ़आल है उसके बारे में तफसील से जानेंगे। तो ओरल कैविटी ये हमारे मुंह के पीछे या मुंह के अंदर एक खाली जगह है जिसमें ज़ुबान भी होती है, दांत भी होते हैं। इस जगह को ओरल कैविटी कहते हैं। तो ओरल कैविटी के अफ़आल क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। ओरल कैविटी के अफ़आल। ओरल कैविटी आम तौर पर 4 अफ़आल सरअंजाम देती है। तो ओरल कैविटी कौन-कौन से अफ़आल सरअंजाम देती है, ये हमने जानना है। ये हिस्सा 4 किस्म के अफ़आल सरअंजाम देता है। पहले हम उन 4 अफ़आल के नाम लिख लें, फिर उनकी तफसील भी पढ़ते हैं। सबसे पहला फ़ेल जो ओरल कैविटी सरअंजाम देती है, वो है खुराक का इंतख़ाब। दूसरा फ़ेल वो है खुराक को पीसना। तीसरा काम है लुब्रिकेशन। और चौथा और आखिरी काम है सेमी डाइजेशन। तो ये 4 अफ़आल ओरल कैविटी सरअंजाम देती है, जिसमें से सबसे पहला है खुराक का इंतख़ाब। ये जो ओरल कैविटी आप डायग्राम में देख रही हैं, मुंह के अंदर जो जगह है, मुंह के पीछे जो जगह है जिसमें दांत और ज़ुबान और जबड़े वगैरह होते हैं, इस ओरल कैविटी का सबसे पहला काम खुराक का इंतख़ाब है। अब ये जो ओरल कैविटी है, ये खुराक का इंतख़ाब कैसे करती है? ओरल कैविटी खुराक का इंतख़ाब करने के लिए ज़ुबान का सहारा लेती है। ओरल कैविटी जो खुराक ओरल कैविटी में आती है या मुंह के अंदर आती है, ज़ुबान उस खुराक का जायका चखती है और महसूस करती है। अगर वो खुराक जो मुंह के अंदर आई है, अगर उसका जायका ख़राब हो, फ़र्क मिसाल के तौर पर वो जो खुराक हमारे मुंह के अंदर या ओरल कैविटी में आई है, वो एक गोश्त का टुकड़ा या गोश्त का सालन रोटी के साथ आया है, ये निवाला है रोटी का जिसमें गोश्त का सालन या गोश्त का टुकड़ा है। तो ये जो गोश्त का टुकड़ा रोटी के नवाले के साथ हमारे मुंह के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर आया है, ओरल कैविटी इस खुराक का इंतखाब करेगी या नहीं करेगी? ये कैसे इस बात का फैसला होगा? वो जो खुराक का निवाला या गोश्त का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा मुंह के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर आया है, सबसे पहले ज़ुबान के ज़रिए उसका जायका चखा जाएगा, उसके जायके को महसूस किया जाएगा। अगर ज़ुबान बताती है कि वो जो गोश्त है उस रोटी के निवाले में वो ख़राब है, उसका जायका पुराना है, तो हमारी ओरल कैविटी उस निवाले को मुस्तरद कर देगी, बाहर निकाल देगी। या फिर ज़ुबान या दांत अगर ये महसूस करते हैं कि वो जो रोटी का निवाला आया है उसमें कोई ठोस, सख्त चीज़ मौजूद है,
या जैसा कि मिट्टी के ज़र्रात, तब भी हमारी ओरल कैविटी उस खुराक को मुस्तरद कर देगी, उसको आगे नहीं जाने देगी। तो ओरल कैविटी ज़ुबान के ज़रिए जायका चखती है, जायके को महसूस करती है, और ज़ुबान और दांतों के ज़रिए उस निवाले या खुराक में मौजूद मिट्टी के ज़र्रात को भी महसूस करती है। अगर तो मिट्टी के ज़र्रात महसूस हों या जायका ख़राब महसूस हो, तब ओरल कैविटी उस खुराक को मुस्तरद कर देती है और उस खुराक का इंतखाब नहीं करती। ओरल कैविटी उसी खुराक का इंतखाब करती है जिस खुराक का जायका भी ठीक हो, पुराना जायका ना हो, और जिस खुराक में मिट्टी के ज़र्रात या ठोस चीज़ें मौजूद ना हो। और ओरल कैविटी खुराक का इंतखाब करने के लिए देखने और सूंघने की हिस्स का भी सहारा लेती है। तो इस तरह से जो खुराक का इंतखाब है वो ओरल कैविटी करती है। ओरल कैविटी का जो दूसरा फेल है वो है खुराक को पीसना। खुराक का इंतखाब किसके ज़रिए किया जाता है, वो हम लिख लेते हैं। इसके लिए ज़ुबान की चखने की सलाहियत और सूंघने और देखने की हिस्स का भी सहारा लिया जाता है। जो दूसरा फेल है ओरल कैविटी का वो है खुराक को पीसना। ओरल कैविटी में जो खुराक आती है वो खुराक बड़े टुकड़ों की शक्ल में हो सकती है। तो ओरल कैविटी में मौजूद दांत उस खुराक को पीस देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। तो दांतों का ओरल कैविटी में मौजूद खुराक के बड़े टुकड़ों को पीस देना, ये अमल मैस्टिकेशन का अमल कहलाता है, और ये भी ओरल कैविटी के अफ़आल में से एक फेल है। तो खुराक को मैस्टिकेशन के अमल के ज़रिए पीसा जाता है। और मैस्टिकेशन क्या है? दांतों को इस्तेमाल करते हुए खुराक को पीसना, खुराक के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना मैस्टिकेशन का अमल कहलाता है। तो ये हम तारीफ लिख लेते हैं। दांतों से खुराक को पीसने का अमल मैस्टिकेशन कहलाता है। तो मैस्टिकेशन क्या है? ऐसा अमल है जिसमें दांतों के ज़रिए खुराक को पीसा जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, और ये भी ओरल कैविटी का ही एक फेल है। मैस्टिकेशन का अमल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुराक के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो खुराक की नाली से बआसानी नहीं गुजर सकते, उनको खुराक की नाली से गुजरते हुए रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा ये कि एंजाइम को ऐसे टुकड़ों पर असरअंदाज होना अच्छा लगता है जो छोटे छोटे हों, जिनका सतही रकबा ज़्यादा हो। एंजाइम उन टुकड़ों पर असरअंदाज नहीं होते जिनका सतही रकबा कम या जो साइज में बड़े बड़े। तो ये खुराक को पीसना मैस्टिकेशन के अमल के ज़रिए, ये भी खुराक को पीसने का अमल भी ओरल कैविटी का फेल है। ओरल कैविटी का जो तीसरा और चौथा फेल है वो है लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन। हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं।
लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन। ये ओरल कैविटी का तीसरा और चौथा फेल है। लुब्रिकेशन का मतलब है वो जो ओरल कैविटी में खुराक है उस खुराक को गीला करना पानी से, इस अमल को लुब्रिकेशन कहते हैं। और सेमी डाइजेशन का मतलब है उस खुराक में जो कुछ पेचीदा मादे हैं उन पेचीदा मादों को तोड़ना। हम जानते हैं कि खुराक में बहुत सारी इकसाम के पेचीदा मादे होते हैं, तो उनमें से कुछ पेचीदा मादों को तोड़कर सादा मादों में तब्दील करना सेमी डाइजेशन कहलाता है। सेमी डाइजेशन का मतलब है कि कुछ पेचीदा मादों को तोड़कर सादा मादों में तब्दील करना। लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन का जो अमल है ये ओरल कैविटी में पैदा होने वाला सलाइवा सरंजाम देता है। तो ये दोनों अफ़आल सलाइवा की मदद से सरंजाम पाते हैं। जो सलाइवा है वो ओरल कैविटी में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स से पैदा होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स ये ओरल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड्स हैं और ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े होते हैं। एक जोड़ा जुबान के नीचे होता है, एक जोड़ा वो जबड़ों के पीछे होता है और एक जोड़ा अंदर वाली तरफ कान के आगे मौजूद होता है, अंदरूनी कान के आगे। तो जो सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड से पैदा होता है और सलाइवरी ग्लैंड के हमारे ओरल कैविटी में 3 जोड़े होते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा कि ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड के 3 जोड़े होते हैं जो सलाइवा पैदा करते हैं। और वो जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा पैदा होता है उसमें 3 केमिकल्स होते हैं। पहला केमिकल पानी है, दूसरा म्यूकस है और तीसरा उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। तो ये 3 केमिकल सलाइवा के अंदर होते हैं। सलाइवा में पाया जाने वाला जो पानी और म्यूकस है ये दोनों केमिकल्स खुराक की लुब्रिकेशन करते हैं। ये ओरल कैविटी में मौजूद खुराक के साथ मिक्स होकर खुराक को गीला कर देते हैं जिसे कहते हैं खुराक की लुब्रिकेशन। ये दोनों खुराक की सलाइवा में मौजूद पानी और म्यूकस ये दोनों खुराक की लुब्रिकेशन में अपना किरदार अदा करेंगे। लुब्रिकेशन। जबकि सलाइवा में मौजूद जो सलाइवरी अमाइलेज है ये खुराक की सेमी डाइजेशन में अपना किरदार अदा करेगा। ये क्या करता है सलाइवरी अमाइलेज? ये ओरल कैविटी में मौजूद जो खुराक है उस खुराक में मौजूद स्टार्च की सेमी डाइजेशन करता है, स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। पेचीदा स्टार्च को, बड़े स्टार्च को तोड़कर उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो सलाइवरी अमाइलेज ये खुराक में मौजूद स्टार्च
को तोड़ता है और उसकी सेमी डाइजेशन करता है, उसको सादा मादों में तब्दील करता है। अब ये जो 4 अफ़आल हमने पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने खुराक का इंतखाब, दूसरा फिर खुराक को पीसना यानी मैस्टिकेशन, फिर खुराक की लुब्रिकेशन और फिर चौथा खुराक की सेमी डाइजेशन। जब ये चारों अफ़आल हो जाते हैं, इन चारों अफ़आल के होने के बाद जो ओरल कैविटी में खुराक मौजूद होती है, ज़ुबान उस खुराक को घुमाती है, खुराक के उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो मैस्टिकेशन के अमल के दौरान बनते हैं और जिनके साथ सलाइवा मिक्स हो चुका होता है और जो गीले हो चुके होते हैं और जिन टुकड़ों की सेमी डाइजेशन भी हो चुकी होती है, उन छोटे छोटे खुराक के टुकड़ों को जो ज़ुबान है वो घुमाती है। और वो ज़ुबान जब उन टुकड़ों को घुमाती है तो वो जो टुकड़े होते हैं वो फिसलने वाले छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े बन जाते हैं और उन फिसलने वाले छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों को जो मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन के बाद ओरल कैविटी के अंदर बनते हैं, उन छोटे छोटे गोल गोल फिसलने वाले टुकड़ों को, खुराक के इन टुकड़ों को बोलस कहते हैं। बोलस, बोलस क्या है? ये खुराक के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े हैं जो मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन के अमल के बाद ओरल कैविटी में पड़े होते हैं। ये खुराक के छोटे छोटे फिसलने वाले गोल गोल टुकड़े हैं, इन्हें बोलस कहा जाता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो बोलस, ये जो खुराक के छोटे छोटे टुकड़े गोल गोल फिसलने वाले बने हैं, इनको किस तरह से निगला जाता है। और आने वाले लेक्चर में हम फेरिंग्स और एसोफेगस के बारे में भी पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जाना कि ओरल कैविटी कौन कौन से अफ़आल सरअंजाम दे रही है। सबसे पहला फ़ेल जो ओरल कैविटी सरअंजाम देती है वो खुराक का इंतखाब है। फिर खुराक का इंतखाब कर लेने के बाद वो खुराक को पीसती है और खुराक को दांतों के ज़रिए पीसने के अमल को मैस्टिकेशन कहते हैं। और फिर जो तीसरा और चौथा फ़ेल ओरल कैविटी सरअंजाम देती है वो खुराक की लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम खुराक की नाली के जो बकिया हिस्से हैं उनकी भी तफसील जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।